बाहू की नगरी का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सैल अगरचे वस्ती पंजाब का आखिरी अस्पताल है, लेकिन यहां के एमएस डॉक्टर मुमताज हुसैन की जेर निगरानी पंजाब के मारूफ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसिफ अली इब्रार ने इसे इंतहाई नुमाया बना दिया है। स्टाफ अजरा हो या फिर दूसरी स्टाफ, यहाँ की नर्सरी इंतहाई हैरान तौर पर काम कर रही है। 600 से 800 ग्राम के बच्चे भी लाए गए, लेकिन डॉक्टर आसिफ अली इब्रार की जेर निगरानी स्टाफ अजरा और दीगर स्टाफ की इंतहाई निगहदाश्त की वजह से यह हैरान कुन तौर पर सरवाइव कर गए। इस हवाले से जब हेड स्टाफ नासरा से पूछा गया तो उनका कहना था, सर देखिए, हमारे पास न्यू बॉर्न बेबीज आते हैं जिनकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, और हमारा स्टाफ इतना ट्रेंड है कि वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं और हमारे बच्चों को बहुत केयर मिल रही है। और बहुत स्टाफ बहुत ईमानदार है और ईमानदारी से काम देनी पड़ती है। हत्ता कि मदर से भी ज़्यादा नर्सिस उसकी केयर कर रही होती हैं, फीड खुद दे रही। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जिसके बारे में इस वक्त सोचा भी नहीं जा सकता कि यहाँ ऐसी ट्रीटमेंट भी हो सकती है कि 800 ग्राम का बच्चा जो यहाँ मुकम्मल तौर पर यहाँ ना सिर्फ पनप सकता है, मुकम्मल तौर पर वो यहाँ पे सेहतयाब हो सकता है। ये इम्पॉसिबल काम था कि जिसको तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ने पॉसिबल किया। डॉक्टर आसिफ अली इब्रार साहब जो यहाँ के स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनकी ये जेर निगरानी, उनकी ये खसूसी मेहनत थी। और डॉक्टर मुमताज़ साहब जो इस वक्त एमएस साहब हैं, उनकी जेर निगरानी तहसील हेडक्वार्टर में इस वक्त वो काम हो रहा है कि जिसका तसव्वुर किया जा सकता। डॉक्टर साहब, ये नामुमकिन को मुमकिन कैसे कर दिया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ अली इब्रार है। FCPS मैंने किया हुआ है पीड मेडिसिन में, और मैं एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट पिछले 4 साल से तकरीबन तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल अहमदपुर सैल में काम कर रहा हूँ। डेफ़िनेटली ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन इसमें छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं और इसमें डॉक्टर का कोई, मैं कहता हूँ, बहुत बड़ा रोल नहीं होता, बल्कि ये टीम वर्क होता है। मेरा ये नज़रिया है, अगर टीम वर्क के अंदर आपकी टीम मुखलिस है, सिंसियर्ड है, तो ये 800 ग्राम तो अल्लाह का शुक्र है बच गया। इससे भी हम छोटे बच्चों को बचाया जा सकता है। प्लस वक़्त 800 ग्राम इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना, और सारी बात है कि फैसिलिटीज़ भी वो यहाँ मुयसर नहीं होती कि जो आमतौर पर होती हैं, तो बहुत ही मुश्किल टास्क नहीं था। डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन कोई चीज़ इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है। अगर आपकी लगन हो, अगर आपकी टीम अच्छी हो, अगर आप काम करना जानते हो और आप काम कर रहे हो, तो कुछ आप लोगों की मेहनत होती है, हम लोगों की, और कुछ अल्लाह ताला की मदद आपके साथ शामिल है। एमएस डॉक्टर मुमताज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, इस सहूलियात की बहुत ज़्यादा कमी होती है, लेकिन किस तरीके से आप मैनेज करते हैं कि एक नामुमकिन मुमकिन हो जाता है? 800 ग्राम का बच्चा है, वो अभी तक कबल अज़ वक़्त उसकी पैदाइश है, लेकिन उसके 45 दिन का एक बड़ा तवील दौरानिया होता है। तो तवील दौरानिया के दौरान इतना रखना इस इलाके के अंदर, ये बहुत ही मुश्किल काम है। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल था, लेकिन माशाल्लाह हमारे जो डॉक्टर साहब हैं ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और बच्चों को ख़ुसूसी टाइम देते हैं और एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं। और माशाल्लाह इनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है। और ये जो 800 ग्राम का बच्चा जो माशाल्लाह डिस्चार्ज हो गया और बिल्कुल सेहतमंद था, मैं इनका बहुत ममनून हूँ, इनकी टीम का। ये मेरे साथ बहुत अच्छा तावन कर रहे हैं और जो चीज़ें इनको चाहिए होती है हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमें एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो मैं आप कहना चाहता हूँ डीसी साहब से और अपने सीओ साहब से, कि एम्बुलेंस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी बहुत कमी है, क्योंकि बच्चा या बड़ा कोई पेशेंट होता है जिसको रेफ़र करना होता है, हमारे लिए बहुत मसला बनता है। बाकी हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैंने 2 माह हो गए हैं ये 4 संभाला और दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं और मेरे साथ मेरी टीम भी बहुत अच्छा वर्क कर रही है। मैं साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। सर, 45 दिन तक आपने उसे रखा है, जिस वक़्त आया उस वक़्त आपको कितनी तवक्को थी, कितनी आपको एक्सपेक्टेशंस थी, कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बच्चा वाक़ई सर्वाइव कर जाएगा? डेफिनेटली ये बड़ा क्रिटिकल बात है जो आप अभी कर रहे हैं, कि 45 दिन तक बच्चे को नर्सरी में रखना, ये बहुत मुश्किल टास्क था। डेफिनेटली जब बच्चे आते हैं हमारे पास, हम उनको रिटेन करते हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम फ़र्स्ट 48 आवर्स होते हैं, जिसके अंदर खुदा न खास्ता बच्चा सांस की तकलीफ़ की वजह से, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की वजह से कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। जब ये स्टेज गुज़रती है तो बच्चों की इम्यूनिटी, दिफाई निज़ाम बहुत कमज़ोर होता है। इस दौरान वो कोई ना कोई इन्फेक्शन, कोई ना कोई जरासीम उसको लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। और इस बेबी के साथ भी ऐसा हुआ। कई दफ़ा ऐसे स्टेजेस आई जब बच्चे को IV लाइन ही मेंटेन नहीं हो रही थी। बच्चे की एब्डोमिनल डिस्टेंशन, जिसमें पेट का सोजिश होना, बहुत ज़्यादा हो गई थी। ना हम बच्चे को सुई लगा पा रहे थे, ना हम बच्चे को दूध दे पा रहे थे। वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, लेकिन फिर भी हमारी स्टाफ, मैं इनका बहुत शुक्रिया भी अदा करूंगा और इनकी तारीफ़ भी करूंगा, जिनकी मेहनत की वजह से
800 ग्राम वाले बच्चे को 45 दिन तक इन लोगों ने आईवी लाइन मेंटेन रखी किसी न किसी थ्रू, और उस आईवी लाइन के इंटैक्ट रहने की वजह से एक स्टेज ऐसी ही हमने रेफ़र कर दिया बच्चे को कि आईवी लाइन नहीं लग रही है। जब हम आईवी लाइन ही नहीं लगा पा रहे और बच्चे को दूध ही नहीं शुरू कर पा रहे, हम इसको मैनेज नहीं कर सकते थे। फिर यही हमारी स्टाफ थी, यही हमारी टीम थी जिन्होंने आईवी लाइन मेंटेन की, बच्चा ठीक हुआ। इस दौरान अप्स एंड डाउन्स आए डेफिनेटली, बच्चे का सांस रुका, बच्चे का सांस बहाल हुआ, बच्चे की एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुई, पेट फूल गया, फिर बच्चा बेहतर हुआ और अल्लाह का शुक्र है। जब आपने तकरीबन 2 हफ्तों की मेहनत कर रखी और उसके बाद एकदम से आपको लगे कि बच्चे का सांस नहीं है और आपको अपनी 2 हफ्ते की जो मेहनत है वो ज़ाया करते हो, तो उस वक्त आपके एक्सप्रेशन क्या होते हैं, फीलिंग्स उस वक्त आपकी क्या? डेफिनेटली मेरे लिए ये जो बच्चे होते हैं मैं इनको अपने बच्चे समझ कर ट्रीट करता हूँ। सबसे बड़ा मोटो मेरे लिए यही है। अगर वो बच्चा जो रेफ़र करना पड़ता है तो मेरी वही एक्सप्रेशंस होते हैं जो एक वालिदैन के हो सकते हैं। जब तक ये मोटिवेशन, जब तक ये डिवोशन आप अपने अंदर नहीं ला सकते, मेरा नहीं ख्याल कि आप बच्चों का बेहतरीन इलाज कर सकते हैं। अंदर हम मौजूद है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, डॉक्टर मुमताज साहब मेरे से मौजूद है। डॉक्टर साहब, यहाँ सारी ज़ाहिर बात है कि आपको मैनेज करना है, आप हॉस्पिटल के एमएस हैं, तो ये सारी मैनेजमेंट होती है, इतना ज़्यादा इसके लिए इंतजाम होता है, तो इसको ज़ाहिर बात है आप सेंसिटिव तौर पर भी लेते होंगे क्योंकि इसकी सहूलियात जो उसकी फराहमी है वो तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको प्रायोरिटी कितनी मिलती है पूरे हॉस्पिटल में? आप इसे प्रायोरिटी देते हैं या किसी और डिपार्टमेंट को ज़्यादा देते हैं? हम सबसे पहले इसी पीडियाट्रिक वार्ड जो है उसको प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, बाकी वार्ड जो है उनको बाद में देखते हैं। पहले सबसे पहले हमारे जो है न्यू नेटल नर्सरी जो है उसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, और इसके बाद हमारी इमरजेंसी है और बाकी वार्ड हैं, और इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। डॉक्टर साहब के लिए बड़ी फर्स्ट